अस्सलाम वालेकुम जी। अभी हम डिस्कस करेंगे कि गोल्ड की नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है, गोल्ड को कब सेल करना है। मुझसे तकरीबन सारे ही दोस्त जितने भी राब्ते में आते हैं वो सारे यही पूछ रहे हैं कि गोल्ड को कब सेल करें, या हमने गोल्ड में सेल की ट्रेड लगाई हुई है, गोल्ड बाय चला जा रहा है तो ये कल किस वक्त जो है वो सेल साइड पर आएगा, या हम इसको कब सेल करें। तो भाई लोगों, गोल्ड इस वक्त फंडामेंटली मूव कर रहा है। गोल्ड इस वक्त किसी को रिलेशन को नहीं देख रहा। सपोज लाइक गोल्ड और यूएसडी का आपस में कोरिलेशन है, यूएसडी बिलिश होगा तो गोल्ड बुलिश जाता है कॉमन नॉर्मल कंडीशंस में। यूएसडी जेपीवाई और गोल्ड का कोरिलेशन है, गोल्ड बुलिश होता है तो यूएसडी जेपीवाई जो है वो बिलिश आता है। यूएसडी जेपीवाई में तो किसी को रिलेशन को नहीं मार रहा गोल्ड इस वक्त। वजह उसकी वार, जो वार्स चल रही हैं, जो इसराइल ईरान के ऊपर, उसने गजा के ऊपर इधर उधर जो वो वार डिक्लेयर्स कर रहा है, तो उस वजह से गोल्ड में जो बहुत अग्रेसिव है वो बाइंग आ रही है। तो अब क्या इस बाइंग को डिजिट्स मेथड भी सपोर्ट कर रहा है? डेफिनेटली डिजिट्स मेथड इस चीज को सपोर्ट कर रहा है। लाइक जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी, पिछली अपनी ट्रेड्स में भी दिखाया कि गोल्ड मुसलसल पॉजिटिव ऑर्डर दे रहा है। यहाँ पे एक चीज बता दूं कि ये जो पिंक कलर में या लाइट रेड कलर में जो है ये नेगेटिव ऑर्डर्स लगाए हुए होते हैं हमने, जो ब्लू लाइट स्काई कलर में ये हमने पॉजिटिव ऑर्डर्स लगाए हुए होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो मार्केट जब यहाँ से गोल्ड, ये जब उस लास्ट डेज में करेक्शन की यहाँ पर, तो लास्ट डेज में तो ये मार्केट ने ऑर्डर पॉजिटिव करने स्टार्ट किए, तो गोल्ड जो है वो बाय साइड पर निकलना शुरू हुआ। पॉजिटिव ऑर्डर, गोल्ड बुलिश बुलिश। ये देखिए, ये उसने ट्रैप किया, ठीक हो गया। वैसे ही ट्रैप ये कर रहा है, ये जो कल की कैंडल बनी वैसे ही ट्रैप ये कर रहा है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि अब इसमें सेलर्स है नहीं, सेलर्स नजर आ रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे मार्केट ने रेंज की, रेंज करने के बाद ये एक मूव मिली, ये मार्केट ने करेक्शन की, ये एक मूव मिली, ये मार्केट ने करेक्शन की। तो अब यहाँ पर करेक्शन होने वाली है, मगर वो एग्जैक्टली यहाँ पर होगी या यहाँ से जाकर यहाँ पर करेक्शन होगी, ये चीज हमें बताएगा डिजिट्स मेथड। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को जो चीज क्लियर कर दूं वो ये है कि यहाँ पर अगर आप लोग देखें पिछले कुछ दिनों से कि ये 12,990 ऑर्डर लगे सुबह के वक्त, 8,956 ऑर्डर बने शाम के वक्त, यानी कि तकरीबन 5,000 ऑर्डर, 4,000 ऑर्डर जो है वो निकले। लास्ट डेज में 9,549 ऑर्डर जो है ये लगे उसमें, और 700 मतलब अच्छे खासे ऑर्डर्स माइनस हो गए। ये समझ लें कि तकरीबन ही ऑर्डर माइनस हो गए। तो यहाँ पर ये वो ऑर्डर माइनस हुए तो ये वाली जो कैंडल है अपर विक जो है वो बनी। उसके बाद फिर ऑर्डर पॉजिटिव हुए, मार्केट फिर से बुलिश की साइड पर निकली। और अब कल के दिन में जब ये ऑर्डर पॉजिटिव हुए, मार्केट ने नया हाई बनाया, वापस आई। अब इसके वापस आने के पीछे भी एक वजह है कि देखिए, कोरिलेशन बेशक वीक है, कोरिलेशन बेशक वीक है, मगर उसमें डेफिनेटली गोल्ड के साथ उसका है तो सही, थोड़ा नहीं तो ज्यादा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा। तो उस वजह से अब चूंकि कल के दिन में अगर देखें और उससे पीछे वाले दिन में अगर आप देखें तो यूएसडी में बहुत अग्रेसिव बाई के ऑर्डर लगे हुए हैं। तो बेसिकली कल के दिन में ये जो मार्केट नीचे आई, ये इन दो ऑर्डर्स के लगने की वजह से आई। ये दो ऑर्डर 2,418 और 703 ऑर्डर, उससे पीछे अगर आप देखें 161, 258, यहाँ पर 121, ये छोटे ऑर्डर्स लग रहे हैं इसमें। मगर अगर आप यहाँ पर देखें, ये 13862418 ये बड़े ऑर्डर्स हैं यूएसडी में, जिसकी वजह से इसका इम्पैक्ट पड़ा यहाँ पर। तो ये गोल्ड में, अब ये अगर हम मुख्तलिफ में बात करें तो इसको कुछ लोग बोल देंगे ये टॉप रिवर्सल है, कुछ लोग बोल देंगे क्लाइमेटिक एक्शन है। अब ये वर्क करेगा या नहीं करेगा ये उनको भी नहीं पता। वो एक आइडिया तन एक एक्सपेक्टेडली जो ट्रेड है वो लगा सकते हैं। हम लोग इसको कब ट्रेड करेंगे? हम लोग इसको सेल साइड पर तब ट्रेड करेंगे जब मार्केट में यहाँ पर आज के दिन में, अभी तक आज के ऑर्डर नहीं आए, इस कैंडल पे ऑर्डर नहीं आए, हम लोग इसको तब ट्रेड करेंगे जब यहाँ पर मार्केट नेगेटिव ऑर्डर शो करेगी। देन हम इसको नेगेटिव ऑर्डर भी अग्रेसिवली, स्ट्रॉन्ग अग्रेसिव होंगे
या अग्रेसिव होंगे तो हम इसको सेल साइड पर ट्रेड करेंगे। मार्केट में करेक्शन आने वाली है। करेक्शन आने का मतलब ये नहीं कि मार्केट जो है वो धड़ाम से नीचे गिरेगी कोई बहुत, क्योंकि अभी तक जो इसराइल बाज नहीं आ रहा, वो मजीद हमले करने की तैयारियां कर रहे हैं और आने वाले दिनों में अल्लाह माफ फरमाए हो सकता है वो करे भी, नजर आ रहा है कि करेगा। तो जब जब वॉर डिक्लेयर होगी, जितने हमले होंगे, कोई भी ऐसा अनसर्टेन मामला होगा तो गोल्ड बुलिश जाएगा। मगर अब ये कितना आ सकता है, इसमें मेरा जो फर्स्ट टारगेट है, मेरे ख्याल से अगर वो आया तो ये 26,2675 इसका जो है फर्स्ट टारगेट होगा। 2675 से 2700 फर्स्ट टारगेट होगा। उसके बाद अगर इस लेवल को उसने ब्रेक किया तो नेक्स्ट जो टारगेट होगा उसका वो ये वाला होगा। ये 2675 का टारगेट क्यों लगा रहा हूँ, इस वजह से लगा रहा हूँ। तो ये दो एरियाज हैं जहां तक अगर रिट्रेस किया उसने कुछ इस तरह से करके तो यहां तक आ सकता है और यहाँ से भी जाएगा। मगर तब जब डिजिट्स मेथड में ऑर्डर्स नेगेटिव होंगे और कुछ दूसरी रिक्वायरमेंट हैं जो इसमें हमारी पूरी होंगी तो हम इसको जो है वो सेल साइड पर ट्रेड करेंगे। अब अगर हम यहाँ पर बात करें यूएसडी की भी, तो डेफिनेटली यूएसडी की बाइंग भी इसमें किसी हद तक नेगेटिविटी जो है वो लाने के ऊपर असरअंदाज हो सकती है। अब यूएसडी ने बड़े ऑर्डर दिए, आज के ऑर्डर देखेंगे मार्केट में क्या दिए, तो हो सकता है कि ये वाला जो मामला है ये इसको मार्केट यहाँ से आके कोई एक जो ऊपर उसने इम्बैलेंस का लेवल बनाकर आई हुई होगी तो वहां से इसको सेल साइड पर करे। मगर याद रखें कि जब भी आप बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी लॉजिक के मार्केट को बाई या सेल करेंगे तो मार्केट जो है वो डेफिनेटली आपके अगेंस्ट जब भी जाएगी आपका अकाउंट उड़ा देगी, आपको टोटल ब्लॉक कर देगी आपके अकाउंट को। और ये इंतहाई खतरनाक होता है साइकोलॉजिकली भी और फाइनेंशियली भी कि वापस आपके लिए वो स्टेबिलिटी हासिल करना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि मेंटली तौर पर आप जो है वो उतने स्ट्रांग नहीं रहते जो इससे उस नुकसान होने से पहले थे। तो जब तक, यहाँ पर मैं फिर बता दूं कि जब तक ऑर्डर्स पॉजिटिव हो रहे हैं गलती से भी सेल साइड पर आने की कोशिश नहीं करनी। जब तक ऑर्डर पॉजिटिव हो रहे हैं गलती से भी सेल साइड पर आने की कोशिश नहीं करनी। और अगर जब ऑर्डर नेगेटिव होने स्टार्ट हो जाएं तो बाय साइड की ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि वो सेलिंग को शो करेंगे। पॉजिटिव ऑर्डर के साथ हम बाय साइड पर हैं, ऐसा नहीं कि नेगेटिव के साथ बाय जाएगा नहीं। यहाँ पर अगर आप लोग देखें ये ट्रैप होता है, इससे बचना किस तरह से होता है ये मुकम्मल जो है वो मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखा चुका होता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि यूएसडी ने ये वाला मामला किया कि यहाँ पर नेगेटिव ऑर्डर के साथ उसने बुलिश मूव दी, गोल्ड ने पॉजिटिव के साथ देनी शुरू की, यूएसडी ने नेगेटिव ऑर्डर के साथ देनी शुरू की, ये ट्रैप किया उसने। यहाँ पर दो इंडिसीजन कैंडल्स बनाई मगर कंफर्मेशन नहीं दी। तो यहाँ पर मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी ये चीज आगाह किया था कि स्ट्रैप में नहीं आना अंटिल कि हमें कुछ चीजों की तरफ से कंफर्मेशन ना मिल जाए। फिर नेगेटिव ऑर्डर के साथ ऊपर गया, यहाँ पर आकर उसने ऑर्डर पॉजिटिव करने स्टार्ट कर दिए और अभी ये पॉजिटिव ऑर्डर के साथ जो है मार्केट ऊपर जा रही है। एक्सपेक्टेड कि मार्केट जो है वो इस लेवल को जो है वो जाके टच करेगी, यहाँ से जो है वो इसमें कुछ रिवर्सल आने के चांसेस हैं और डेफिनेटली मार्केट में अब रिवर्सल आ सकती है यूएसडी में भी। यूएसडी में अगर रिवर्सल आई तो चूंकि इसका कोरिलेशन वीक है तो ये नहीं कहा जा सकता कि गोल्ड जो है वो बाय साइड पर मूव करेगा। मगर मगर कुछ इसमें जो है वो करेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं, मगर कम है। क्यों? कि मार्केट ने ऑर्डर नेगेटिव करने के बाद जो पैसा कमा चुकी हैं, जो पैसा जो प्रॉफिट उन्होंने निकाल लिया, जो प्रॉफिट टेकिंग उन्होंने कर ली नेगेटिव ऑर्डर से, ऑर्डर तब निकलेंगे जब मार्केट में प्रॉफिट गेन करेंगे। प्रॉफिट गेन करने के बाद अब वो उतने ही बड़े ऑर्डर बाय साइड पर फिर से लगाना शुरू करेंगे। तो इसका मतलब है कि मार्केट के पास स्मार्ट मनी फुलफिल है, अच्छा खासा उनके पास है, वो अब उसको मजीद बाय साइड पर लेकर जा सकते हैं और ये बड़ी अग्रेसिव मूव साबित हो सकती है। कुछ फंडामेंटली भी इस हफ्ते की जो एनएफपी है वो भी पॉजिटिव आई तो उस वजह से भी मार्केट जो है वो मुसलसल बाय साइड पर निकल रही है अंटिल के अगली एनएफपी जो है वो कुछ अब नॉर्मल ना आ जाए या नेगेटिव आ जाए तो फिर डेफिनेटली मार्केट में सेल साइड पर आने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये जो यूएसडी है ये भी वार का ही बेनिफिट गेन कर रहा है कि यूएसडी वो करेंसी है जो नॉर्मल कंडीशन में भी बुलिश ही रहती है और वार में भी बुलिश रहती है, क्योंकि ये एज अ सेफ हेवन भी यूज होता है। इसको एक सेफ इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी लोग बाय करते हैं और जैसे गोल्ड को बाय करते हैं कि गोल्ड जो है किसी भी वर्ल्ड में चले जाएं लेकर तो वो अच्छा
उसी वक्त बिक जाता है, या जो अच्छा प्रॉफिट है वो दे देता है, या उसको बेचना आसान होता है। अगर सपोज करते हैं कोई ऐसा मुल्क जिसके ऊपर हमला हो और वो खुदा न खास्ता तबाह हो जाए, तो उसकी करेंसी उसकी वैल्यू ही नहीं रहती। मगर अगर गोल्ड आपके पास है तो आप दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं तो आप उसको उसी मुल्क के उसी रेट्स पर बेच सकते हैं जो इसमें वर्ल्ड वाइड चल रहा है। तो अगर हम बात करें यूएसडी की, गोल्ड की, उसकी चार्ट की, तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो मार्केट ने ये एक रेंज एरिया डेवलप किया था। ये एक रेंज डेवलप की थी उसने। इस रेंज को ब्रेक करने के बाद ये यहाँ पर भी डेली का आपको दिखा रहा हूँ। चले मैं H1 में चला चलता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग H1 को जो है वो प्रेफर करते हैं। H1 में जाके आप लोगों को ये चीज जो है ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या हो सकता है मार्केट में। अच्छा, यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ये मार्केट ने एक करेक्शन की, ये करेक्शन की थी। इस करेक्शन के ब्रेकआउट के ऊपर मैंने ट्रेड लगाई। मार्केट ने ये वाली मूव दी, करेक्शन की, ये मूव दी, करेक्शन की, और ये मूव। फर्स्ट मूव ये इसको फ्लैग पैटर्न को ब्रेक करने के बाद फर्स्ट मूव करेक्शन, सेकंड मूव करेक्शन, थर्ड मूव एंड देन ये करेक्शन। अब क्या ये मार्केट इसको सस्टेन करेगी, हम लोग डेफिनेटली डिस्कस कर चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर आज के दिन में ऑर्डर जो हैं ये पॉजिटिव ही आते हैं तो हम यहाँ पर लेवल्स लगाएंगे, कोई भी एक अच्छा सप्लाई या डिमांड का लेवल लगाएंगे, उस लेवल से मार्केट को ट्रेड करेंगे। ये कैसे ट्रेड करेंगे, वॉल्यूम कौन सा देखेंगे, लेवल्स कौन से लगाएंगे, इस तरफ मैं नहीं जाता, क्योंकि ये लंबे टॉपिक हो जाएगा। फिर पूछना शुरू कर देते हैं कि ये लेवल आपने ऐसे क्यों लगाया, मेरे ख्याल से ऐसे लेवल था, वो एक उस टॉपिक को छोड़ते हैं। तो यहाँ पर जो लोग डिजिट्स को जानते हैं, डिजिट्स को एनालाइज करना जानते हैं, ये उनके लिए समझ लें कि एक मैंने स्पेशली ये वाली वीडियो बनाई ताकि आप लोग जान सकें कि कब हमने सेल करना। आज के दिन में भी अगर ऑर्डर नेगेटिव नहीं होते तो सेल नहीं करना, मार्केट में हम बाय साइड पर ही रहेंगे, इसको बुलिश साइड पर ही ट्रेड करेंगे, इसमें कतन सेल साइड पर आने की गलती नहीं करनी। पर अगर ऑर्डर नेगेटिव होते हैं तो हम मार्केट में ऊपर का लेवल लगाएंगे, रेजिस्टेंस लेवल से या सप्लाई लेवल से उसको सेल करेंगे और मार्केट को डाउन साइड पर ही देखेंगे। याद रखिए कि बिला किसी लॉजिक के, बिला किसी वजह के इसको सेल साइड पर ट्रेड नहीं करना। वजह उसकी कि डिजिट्स मेथड क्लियरली बता रहा है कि स्मार्ट मनी अग्रेसिवली इसमें बाइंग करना चाह रही है। पिछले 1-2 दिनों से वो बड़े ऑर्डर जो है वो लगाने के बाद सेम डे उसको निकाल भी रही है, फिर ऑर्डर लगा रही है, फिर निकाल रही है। तो ये भी रिवर्सल को इंडिकेट करता है, मगर अभी कंफर्म नहीं किया उसने, अभी उसने कंफर्म नहीं किया। तो इस वजह से अभी सेल की ट्रेड नहीं लगानी। अगर आज के दिन में, कल के दिन में, परसों जब भी ऑर्डर नेगेटिव होंगे तो फिर इसमें हम सेल साइड का आना देखेंगे। तो ये एक छोटी सी इंडिकेशन थी आपके लिए कि गोल्ड जो है वो कैसे मूव कर रहा है, कब मूव कर रहा है, उसको हमने किस तरह से जो है वो मैनेज करना है। अगर जिन्होंने बाय की ट्रेड लगाई हुई है वो स्टिल होल्ड कर सकते हैं, जिन्होंने सेल की ट्रेड लगाई हुई है और मार्केट बाय जा रही है वो बेटर होगा कि ये जो हाई अगर लग चुका है जो इसके ऊपर अपना असर रख दें तो शायद उनका कोई अकाउंट बच जाए। वरना अगर कुछ लॉस कम हुआ है तो यहीं पे ट्रेड क्लोज कर दें। अगर दोबारा से कंफर्मेशन मिलेगी तो उसको ट्रेड करें, बिला वजह, बिला तस्दीक किए, बिला किसी लॉजिक के ना तो सेल करना चाहिए ना ही बाय करना चाहिए। वेट करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, सीखना चाहिए, समझना चाहिए, इल्म हासिल करना चाहिए। इल्म ही कामयाबी की कुंजी है, बगैर इल्म के तुक्के लग सकते हैं, ट्रेड नहीं हो सकती। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।